गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 कृतिका पाठ 4 एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा रचित एक कहानी है और इस कहानी की नायिका है दुलारी और एक नायक है टुन्नू। इन्हीं दोनों पर ये कहानी केंद्रित है। चलिए पढ़ते हैं। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कच्छ बांधे दुलारी दंड लगा रही थी। कसरत समाप्त कर वह आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर अपने भुजदंड देखने लगती है। फिर वह भिगोई चनों का सेवन करती है। अभी उसका चना चबेना खत्म भी नहीं हुआ था कि किसी ने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दरवाजे की खिड़की खोलने पर सामने टुन्नू खड़ा था। वह बगल में बंडल जैसी कोई चीज़ दबाए था। टुन्नू को देख दुलारी नाराज होने लगी। दुलारी ने कहा, तुम फिर यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। टुन्नू सहम गया। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्यौहार था इसलिए मैंने सोचा कि। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लिपटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी हुई है लेखिका। लेकिन दुलारी ने उसे दुत्कार दिया। उसने उपेक्षा से धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू आ गए। टुन्नू कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। वह अब भी नाराज थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू को देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को बार बार चूमने लगी। दुलारी और टुन्नू की पहली मुलाकात हुई। दुलारी टुन्नू से उम्र में बहुत बड़ी थी। वह दुक्कड़ पर गाने वाली थी। कजली गाने में उसे महारत प्राप्त थी, लेकिन कजली दंगल में टुन्नू ने दुलारी के गायन में ही खूब उत्तर दिया। टुन्नू उसी दिन से मशहूर हो गया था। इसी कार्यक्रम में टुन्नू और दुलारी का परिचय हुआ। जब टुन्नू चला गया तो दुलारी कुछ शांत हुई। वह सोचने लगी, टुन्नू की वेशभूषा में आज बड़ा अंतर था। वह खादी का कुर्ता और गांधी टोपी पहने था। उसने अपने संदूक में टुन्नू द्वारा दी गई धोती सहेज कर रख दी। दुलारी को अब समझ में आया कि टुन्नू से शारीरिक प्रेम नहीं करता, बल्कि उसका प्रेम आत्मा का प्रेम था। दुलारी के हृदय में भी टुन्नू के लिए वही स्थान था। दुलारी ने विचारों से मुक्त होकर चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था करने लगी। तभी धोतियों का एक बंडल लिए फेकू सरदार दुलारी के पास आता है। दुलारी धोतियों का बंडल देखकर दृष्टि फेर लेती है। फेकू सरदार अपना रोना रोने लगता है। इसी समय विदेशी संग्रहों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल दुलारी के घर के नीचे से गुजरता है। दुलारी फेकू सरदार द्वारा दिए गए धोतियों के बंडल को उन विदेशी वस्त्र एकत्र करने वालों की चादर में फेंक देती है। पुलिस के रिपोर्टर अली समीर ने ऐसा करते हुए दुलारी को देख लिया था। दुलारी ने फेकू सरदार को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। वह बहुत नाराज़ थी। पड़ोसने आकर उसका गुस्सा शांत करने का प्रयास करती हैं। दुलारी कुछ शांत हो चली थी। इतने में ही कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने दुलारी के आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला है और लाश भी उठा ले गए। कभी किसी बात पर ना पसीजने वाला दुलारी का हृदय कातर हो उठा। वह रोने लगी। पड़ोसी ने कर्कश दुलारी की भावुकता देखकर दंग रह गईं। दुलारी उठी। सबके सामने संदूक खोलकर उसमें से टुन्नू की दी गई आंसुओं की काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकालकर उसने पहन ली। उसने झिंगुर से पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और दुलारी टाउन हॉल जाने के लिए जब घर से निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना गाना पड़ेगा। वह उस स्थान पर गाना नहीं गाना चाहती थी जहां पर 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सागिर ने मौसमी चीज़ गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासो मैं पूछूं। बोर्ड की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, और फिर चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासो मैं पूछूं। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठीं, या यूँ कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें थीं जो वरुणा के टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी
और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसे रूप पहले किसी ने नहीं देखा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। इस प्रकार कहानीकार शिव प्रसाद रुद्र ने एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा में यथार्थ और आदर्श दंतकथा और इतिहास, मानव मन की कमजोरियां और उदात्तताओं का सुंदर चित्रण किया है। इस प्रकार कहानी में लेखक ने तथाकथित समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के अंतर्मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता के जुएं को उतार फेंकने की उत्कट लालसा और आज़ादी की लड़ाई में दिए गए उनके बलिदान को रेखांकित किया है। यह कहानी एक साथ कई उद्देश्यों को लेकर चलती है, जिसमें सच न छापने वाले तथा कथित सफ़ेदपोश देश सेवक कहलाने वाले संपादकों के दोहरे चरित्र का भी पर्दाफाश किया गया है। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।